कई लोग क्या हमारा थर्मस लेके बैठ जाते, भर ली अंधाधुंध केतली, बोले अरे हर 15 मिनट पढ़ कम रहे हैं। कई लोग तो पढ़ने में भी मतलब ढोंग करते हैं, बोले हम यहाँ पे बच्चे आते, सर जी कल हमने 2 बजे तक पढ़ाई करी। कितने बजे से करी? 1:30 बजे से करी। तो भैया पहले तो आप लेट बहुत कर, टाइम क्या है, 9 बजे 10 बजे तक शुरू कर दो। तो अगर आपको नींद आने भी लगेगी तो 2-3 बजे, आजकल नॉर्मल है यार, आदमी रीलबाजी करता रहता बैठ के, 2-3 बजे तक आप सो भी जाओगे तो कोई टेंशन नहीं, वैसे भी आप सोते हो। अब पहले रील चलाई, फिर 4 पिक्चरें देखी, फिर देखा मौसी हमारी बारात की बात कर रही कि नहीं, सब सुन लिया, आखिरी में 1 बजे लेके बैठे, 1:30 बजे नींद आने लगी। या बोला 10 बहाने, लाइट चली गई या कुछ भी हो गया, अरे यार कल पढ़ लेंगे। हम तो अपने जमाने में लिखते भी थे और बोलते भी थे, ठीक, बोलते याद करते थे। पता जो है सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता। फिर याद की, फिर लिखा उसे कि सोडियम एथॉक्साइड, ले लो लिख दिया, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से लिख दिया, लो एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर। हालांकि हमारे यहाँ कोचिंग में च्युइंगम अलाउ नहीं है, हम भगा देते हैं, आदमी कोई खा रहा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं कि अगर बाई चांस आप बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल शांत होकर पढ़ते हैं बैठ के, कई साल होगा उन्हें पढ़ते हुए, तो अब उन्हें दिक्कत होगी, वो लिखते भी नहीं है, तो एक्टिविटी के तौर पे आप च्युइंगम खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस, हम हमेशा हर वीडियो में वही शेयर करते हैं जो जेन्युइन एक्सपीरियंस जिंदगी ने हमें दिखाया है सर, ठीक है। तो कुछ कॉमेंट थे 2, 3, 4 की सर ठंड बहुत लगती है और पेपर पड़ोस में आ गए हैं, तो अब ठंड में पढ़ाई कैसे की जाए, ठीक है। तो प्रॉपर हम आपको 2 चीजें बताएंगे, ठीक है, उन 2 चीजों से फिर हम कई सारी चीजें कनेक्ट कर देंगे और सारे के सारे वो एक्सपीरियंस है जो हम खुद निकल चुके हैं उनसे। तो अब आपकी बारी है सर, ठीक है, क्योंकि पेपर आपके आने में 1-1.5 महीना है सर, ठीक है। अभी 1-1.5 महीने पहले आप क्या करें? तो पहला पॉइंट हमने जो फॉलो किया था अपनी जिंदगी में, अपने टाइम पे पेपर के, हम दिन में पढ़ा करते थे, ठीक है। रात में तो पढ़ते ही थे, लेकिन दिन में क्या करते, जब हम पेपर पड़ोस में आ गए, हम स्कूल जाते नहीं थे, और उसके अलावा हम क्या करते थे, सुबह चले गए छत पे। ध्यान से सुनिएगा, ठंड से भी रिलेट करेंगे हम इसे, दोनों शेड्यूल हम आपको बताएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें रात में पढ़ने में मजा आता होगा, तो पहले हम दिन की बात करते हैं सर, ठीक है। दिन में क्या है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मान लिया सुबह हम उठे आराम से 8 बजे 9 बजे, छत पे चले गए। अब इस समय ठंड बहुत है, मस्त लगती है धूप यार, धूप में बैठ जाते थे और पढ़ते रहते थे, ठीक है, पढ़ते रहते थे 12-1 बजे तक पढ़ते थे, 4-5 घंटे, फिर अपनी कोचिंग वगैरह थी, चले गए, लौट के आए, रात में ज्यादा देर नहीं, 12-1 बजे तक पढ़े और पढ़ते पढ़ते ही सो गए। एक तो ये तरीका होता है, इससे क्या हुआ, पूरी रात हमने खराब नहीं की, 12-1-2 बजे तक पढ़े और सो गए, उसके बाद सुबह अपने उठ गए 7-8 बजे, ठीक, ये तरीका था एक। दूसरा तरीका ये होता है रात में, जब हम हाई स्कूल में थे तो हम रात में पढ़ा करते थे, उस समय दिन में नहीं पढ़ते थे, तो क्योंकि हम दिन में जाते थे, हमने आपको बताया था, पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, कॉलेज जाते थे, मैच खेलते रहते थे, पता, तो रात में पढ़ते थे बैठ के। तो अब रात में, अब इस समय ठंड बहुत है, तो अब बच्चा कहेगा सर जी धूप तो है नहीं, कमरे के अंदर हम बैठे हुए, तो 4-5 टिप्स हम आपको देने वाले हैं, जो टिप्स आपके लिए कारगर साबित होंगी, मजा आ जाएगा सर। सबसे पहला, बच्चे क्या करते हैं, नहाते नहीं है कई दिन। मेरा मानना यह है कि सुबह से ही आप डेली नहाएं, ठीक। ये तो कहने की बात हो गई, अब मम्मी ने कह दिया ठंड लग जाए कोई बात नहीं, आज हमारी मम्मी मालूम क्या, चप्पल लेके तो चल, इससे ठंड लगती, ठंड से तो 2-4 मरे पड़े हुए, चलो नहाओ चल के, और वो डेली हम लोगों को नहलाती थी। जब डेली नहलाती थी तो फिर पता आदत में आ गया, तो कोशिश करें आदत में लाने की। अब शाम का क्या शेड्यूल है, देखिए 2 जगह से ठंड आदमी को लगती है। हम लोगों के जो बुजुर्ग लोग नहीं, नाना टाइप लोग, हम लोग बताते थे, बोले टोपा लगा लो, जूते पहन लो, ठंड नहीं लगेगी, और ये रियलिटी है, कानों से ठंड घुसती है, पैरों से ठंड लगती है। तो बढ़िया करके अपने मोजे पहनिए, जूते हैं तो जूते पहन लीजिए, ठीक है सर, वरना नॉर्मली चप्पल डाल लीजिए। उसके अलावा क्या, कानों में टोपा लगा लिया आपने, और बाकायदा जैकेट वगैरह पहन के बिल्कुल फिट होके बैठे रूम के अंदर। पहले तो ठंड का सिस्टम खत्म हो गया। दूसरी सबसे बड़ी गलती आदमी, अबे आज से पढ़ेंगे टाइम, वो टेबल लैंप ले आए। अब टेबल लैंप लगाया, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा लग रहा, सन्नाटा है हुई। अब उससे, अभी हमने आपको पढ़ाया था, हाई स्कूल में पढ़ाया था, समंजन क्षमता क्या होती है, जो हमारे आंख की पुतली होती है, वो जब रोशनी ज्यादा होती है तो अपने आप सिकुड़ जाती है, फिर अंधेरा होता है, फिर फैल जाती है, फिर आप टेबल लैंप की तरफ देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बार बार आंखें एडजस्ट करती हैं। आने वाले टाइम में आदमी वाला चश्मा लगाया हुआ नजर आता है। तो कोशिश करें कि जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं उसमें रोशनी हो अच्छी खासी, और कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है यार, 2-3 ट्यूबलाइट लगी हो, काम ठीक है सर, ठीक है। जैसे यहाँ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं लगी हुई लाइट, 1 ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट, 1 3 और 1 4, बस 4 में ही चल रहा है। तो ज्यादा नहीं करना है, अपने ट्यूबलाइट 2 लगा ली, ठीक है, तो पूरे कमरे में रोशनी लगेगी। तो सबसे पहले तो रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आने का तरीका ही यही है कि जब आपने क्या टेबल लैंप लेके बैठे तो देखा बहुत अंधेरा हो गया है, बार बार घड़ी मत देखो यार, फोन हटा दो,
उससे टाइम पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मानना यह रहा जिंदगी में, जब आप पे जैसे हमसे लोग कहते हैं हम इतना काम कैसे करते हैं लोग पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है यार? जब पता है उतना काम हमें करना ही है तो टाइम मैनेजमेंट क्या है भाई? जब पता है 1 महीने बाद पेपर है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है क्या? आपके पिताजी बेचारे ठंड में सुबह उठ के जाते हैं और तब भी आपको टाइम चाहिए। तो यानी कुल मिला के ओवरऑल इस तरीके की कुछ चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके यानी टेबल लैंप को फॉलो ना करें। कई रिसर्च ऐसी हुई है कि सोना तब आता है जब आदमी खाली होता है, या ठंड भी तब लगती है जब आदमी खाली होता है। रिसर्च हटाओ किनारे, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, अच्छे प्रोग्राम हम लोग इवेंट करते हैं। अभी हम लोग 1 जनवरी में इवेंट करने वाले हैं, जो लोग आना चाहेंगे पोस्ट करेंगे, आइएगा सब, ठीक मिलेंगे। तो जब कोई इवेंट होता है तो हम देखते हैं कितनी भी ठंड हो, हम भाग रहे हैं सुबह से शाम, इधर से उधर, ये हुआ वो हुआ, देख रहे हैं, चप्पल पहन के मचे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब फ्री हो जाते हैं, अरे भैया बहुत ठंड है। तो यानी जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते रहते हैं तो ठंड नहीं लगती। एक्टिविटी में ठंड नहीं लगती, बात को नोट कर लीजिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेन का यूज करते हैं। लिखो, पढ़ रहे हो उसे लिख लिख के देखो। हम कई बार लिख, और ये कई और भी रिसर्च ने कहा है कि जो आदमी लिख लिख के देखता है, प्रैक्टिस करता है, उसे ज्यादा याद रहता है। तो लिख लिख के देखिए। नंबर 2, कई बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं। अच्छी एक्टिविटी है, बोल बोल के पढ़ो, अंधाधुंध बोल बोल के पढ़ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के। हम तो अपने जमाने में लिखते भी थे और बोलते भी थे, ठीक, बोलते याद करते थे। पता जो है सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता। फिर याद की, फिर लिखा उसे कि सोडियम एथॉक्साइड, चलो लिख दिया, सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से, लिख दिया, लो एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता। ऐसे करके बोलते भी थे और लिखते भी थे। तो अब देखिए माइंड कहाँ, दिमाग के पास इतना टाइम है कि ठंड लगेगी उसे, वो बोलने में व्यस्त है, लिखने में दिमाग में, तो ठंड लगेगी नहीं। ठंड लगने का जो बेसिक तरीका, सर जी ठंड तो लग रही है, तो अगर बेसिक तरीका क्या, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने मोजे पहन लिए, टोपा लगा लिया, जैकेट हल्की, जे भी नहीं, पूरा मोटा लाद लिया, हिल ही नहीं पा रहे मार कतई, कमरे के अंदर बैठ के पढ़ रहा हो ना, बाहर थोड़ी हो। तो इस तरीके से आप लाइट का ख्याल रखें, टेबल लैंप ना ही यूज करें, ठीक, प्लस एक्टिविटी करें। हालांकि हमारे यहाँ कोचिंग में च्युइंगम अलाउ नहीं है, हम भगा देते हैं, आदमी कोई खा रहा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं कि अगर बाई चांस आप बोल बोल के नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल शांत होकर पढ़ते हैं बैठ के, कई साल होगा उन्हें पढ़ते हुए, तो अब उन्हें दिक्कत होगी, वो लिखते भी नहीं है, तो एक्टिविटी के तौर पे आप च्युइंगम खा सकते हैं। चबाली च्युइंगम अपने चबा रहे हैं, उससे क्या है, मुंह चलता रहेगा, तो एक्टिविटी होती रहेगी, तो आपको क्या, नींद नहीं आएगी। प्लस एक आखिरी टिप्स हम और देना चाहेंगे। देखो यार, रात है, रात में बहुत लंबा, मतलब नहीं, अंधाधुंधी मत दौड़ो। अगर आपको लगता है 2 घंटे पढ़ लिए हैं, 2 घंटे का रात में, देखो यार पढ़ाई में कोई मजा नहीं है यार, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है पढ़ना, जैसे हमने आप जब फिलॉसफी से एमए किया तो हमने पढ़ा, कई ऐसे लोग थे उनका शौक ही था ज्ञान इकट्ठा करना। एक टॉपिक है एपिटेमोलॉजी, जिसे बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान लिया, उस ज्ञान की खोज पे निकल पड़े कि हमने कहा ये पेन है, ये ब्लैक पेन है, अब आपने कहा ये क्या वाकई में ब्लैक है या नहीं है, उसकी कई दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है ये पेन ब्लैक ना हो सकता है जो इससे प्रकाश किरणें टकरा के हमारी रेटिना पे पहुंच रही हैं, वो प्रकाश किरणें ही सही से ना पहुंच पा रही हो सकता है हमारा जो दिमाग है वो सही से कलर ना, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना। तो जो ज्ञान की खोज करने की, जिन्हें उन्हें पढ़ने में मजा आता है, उस तरीके के लोगों को हटा दीजिए। ऐसे लोग संख्याओं में है, परसेंटेज में भी नहीं है, ऐसे लोगों को किनारे कर दीजिए। उसके अलावा मजा किसी को नहीं आता पढ़ने में, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिक थ्योरीज अप्लाई करनी है और थोड़ा सा ब्रेक लेते रहना। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको लगने लगे कि अब हम जो है विकेट गिरने वाला है। कई लोग क्या, हमारा थर्मस लेके बैठ जाते, भर ली अंधाधुंध केतली, बोले हर 15 मिनट, मतलब पढ़ कम रहे हैं। कई लोग तो पढ़ने में भी मतलब ढोंग करते हैं, बोले हम यहाँ पे बच्चे आते, सर जी कल हमने 2 बजे तक पढ़ाई करी। कितने बजे से करी? 1:30 बजे से करी। तो भैया पहले तो आप लेट बहुत कर, टाइम क्या है, 9 बजे 10 बजे तक शुरू कर दो। तो अगर आपको नींद आने भी लगेगी तो 2-3 बजे, आजकल नॉर्मल है यार, आदमी रीलबाजी करता रहता बैठ के, 2-3 बजे तक आप सो भी जाओगे तो कोई टेंशन नहीं, वैसे भी आप सोते हो। अब पहले रील चलाई, फिर 4 पिक्चरें देखी, फिर देखा मौसी हमारी बारात की बात कर रही कि नहीं, सब सुन लिया, आखिरी में 1 बजे लेके बैठे, 1:30 बजे नींद आने लगी, या बोला 10 बहाने लाइट चली गई या कुछ भी हो गया, बोले यार कल पढ़ लेंगे। तो बहाने अपने दिमाग को थोड़ा सा समझाइए, बेवकूफ़ बना के रखिए कि भैया पेपर करीब आ गए हैं और बहुत सारी उम्मीदें। देखिए आपके पिताजी, हमने कई बार कहा है, हमारे तो नहीं है, लेकिन आपके हैं तो वो आपसे केवल एक ही उम्मीद करते हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं आपसे, उन्हें सिर्फ खुशी होगी। जैसे हम जब यहाँ पे बच्चों का रिजल्ट आता है, अभी यहाँ पे 7 डेज की एक सीरीज चल रही है, बच्चे डेली आते हैं, टेस्ट देते हैं, कॉपियाँ हम बहुत सारी चेक करते थे और थोड़ी बहुत नहीं है। देखिए
ये इतनी इतनी कॉपियां रखी हुई, ये सब चेक हैं, और बहुत सारे चट्टे यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चेक करते हैं। ये सब क्यों चेक करते हैं भाई? ताकि बच्चों के नंबर आए, कुछ अच्छा लगे, हमें खुशी होगी ना। खाली माता है, पिता है, गुरु है, सिर्फ खुशी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं है यार। हमें क्या मिल जाएगा? बच्चे चले जाएंगे अगले साल, फिर हमें पढ़ाना नए लोगों को, लेकिन खुशी होती है, उनके साथ में डांस करते हैं, भांगड़ा बुलाते हैं, जब रिजल्ट अच्छा आता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, बस और कुछ नहीं। तो बस यही मौका होता है अपने माता पिता को कुछ अच्छा फील करवाने का, कुछ देने का, और बाकी उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। उनके लिए ही यार, इतनी ठंड में वो मेहनत करते हैं, जाते उनके लिए ही सही। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, किसी के लिए भी सही। कुछ लोग कहते हैं हमारे पापा ने, तुम अच्छा पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी बारात करवा देंगे, तो बारात के लिए पढ़ लो। कोई गोल जरूर सेटिंग करो यार। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें जिंदगी में बहुत आगे जाना, तो उसके लिए कोई ना कोई गोल सेटिंग आपके पास होनी चाहिए, जिसे नहीं वाई कहते हैं। आपका क्यों क्लियर होना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। और जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर सिर्फ मेहनत करनी होगी, फिर टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी भाई। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। और बाकी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।